ठीक है। मंगेश जी, आपको कहाँ से डिटेन किया गया है आज? देखो, डिटेन करने के लिए पुलिस तो लगी हुई थी कल से ही। आज सुबह मेरे घर पे भी लगातार पुलिस की रेड लगातार गिरी गई। और गांव के चारों तरफ के रास्ते, जो मेरे चक्के रास्ते, उन रास्तों के ऊपर पुलिस लगा रखी थी। लेकिन मैंने पुलिस को चकमा देते हुए मैं टिब्बी तक पहुंच गया था। और हनुमानगढ़ से 5-6 किलोमीटर ही बचा था उससे पूर्व यहाँ टिब्बी में सीओ हनुमानगढ़ जो है रमेश जी मात्रा, उनकी टीम, और यहाँ के टिब्बी के थानेदार हंसराज जी, हमारे पेपड़ा के थानाधिकारी समेत कई थानाधिकारी और कम से कम 100 के आसपास पुलिस के जवानों को लगा करके यहाँ पकड़ने का काम, डिटेन करने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी ताकत मंगेश को पकड़ने के लिए लगाई, उसकी अगर आप 100% भी ताकत मुलजिमों को पकड़ने के लिए लगाते तो आज हमारा कोई मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न कोई व्यक्तिगत विरोध है। हमारा सांकेतिक विरोध करना था। हम ये बताना चाहते थे कि भी आप जिस जिले में खुशी मना रहे हो, महिला जी उसकी बधाई दे रहे हो, उस जिले की हालात ये है कि एक माँ है जिसका रो रो करके बुरा हाल है। गौतम की माँ है, एक माँ है अभिषेक की माँ, जो तो थाने के आगे चीख रही थी बुरे तरीके से। ये कह रही थी कि किसी भी सूरत में मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ो। तो जब एक तरफ आप महिला जी उसकी बधाई दे रहे हो, दूसरी तरफ ये महिलाएं हैं, इनकी तरफ भी आप देखो, इनकी तरफ विचार करो, क्या कर रहे हो आप और किसी की बधाई दे रहे हो। जब जिले में मातम है, 3 थाने हैं, हमारे नौर और बादरा के मुख्य 3 थाने, तीनों थानों के आगे धरना चल रहा है। 9 थाने के आगे लोग बाग आपने देखा होगा, आज भी मुख्यमंत्री इधर जब बधाई देंगे तो उस समय 9 थाने के आगे लोग बाग बैठे हैं, पेपड़ा थाने के आगे बैठे हैं, गोगामेड़ी थाने के आगे पिछले काफी दिनों से लोग बाग बैठ कर लगातार ये मांग करते हैं। तो हमारा ये सवाल था कि भाई किसी भी सूरत में आप जो है मुलजिमों को पकड़ो, और ये बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहते थे। हमारा ये मकसद था और वो संज्ञान में आया है। ये हालात हो गए हनुमानगढ़ के मुख्यमंत्री जी की तरफ। किसी पुरुष को मीटिंग में नहीं जाने दिया, भारतीय जनता पार्टी के पुरुषों को भी मीटिंग में नहीं जाने दे रहे। ये हालात बढ़ गए। लोग उनके खुद के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं, उनको लगता है कि काले झंडे दिखा देंगे, काले झंडे दिखा देंगे। 2.5 घंटे के कार्यक्रम को 40 मिनट पर ले आए। 2.5 घंटे तक पूरी रोडों को ब्लॉक कर दिया, किसी को जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। हर आदमी उनको मंगेश चौधरी नजर आ रहा है, मंगेश का आदमी नजर आ रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। तो हमें तो संदेश देना चाहते हैं, संदेश गए। और अभी भी जिले के एसपी से और रमेश जी से और जो है एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर से बातचीत में ये तय हुआ है कि मंगेश जी आप तो आपका जो है प्रतिनिधिमंडल उसको हम सीम से मिलवाएंगे। अगर एक भी प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, पहला प्रतिनिधिमंडल, तो वो आपका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, जिसको आपके जो दोनों सवाल है वो उन तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा ये मकसद था कि सरकार तक हमारी बात जाए, मुख्यमंत्री जी के कान खड़े हो। और आज भी टेबल पर सबसे पहले अखबार जब रखेंगे, बात कर रखेंगे, जब पत्रिका रखेंगे, तो सबसे पहला ये सवाल है। आपके तमाम मीडिया के जो चैनलों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से कल से इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर आदमी की अलग अलग ड्यूटी होती है। आपने अपनी ड्यूटी निभाई है कि भी सरकार तक ये मामला जाए। तो सब पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत आभार है। आपके द्वारा भी मुख्यमंत्री जी यहाँ उतरेंगे तो सबसे पहले उसके कानों में जो चीज है वो चीज गौतम की माँ की, अभिषेक की माँ की दिखे। आपके पास कोई कपड़ा वगैरह, झंडा वगैरह कोई नहीं है, फिर क्या मानते हो आपकी इस तरीके डिटेन करना? सब कुछ सामान था अपने पास। वो तो मतलब कहने का जेब में थोड़ा ही रखते हैं, सब गाड़ी वाड़ी सब सामान था। लेकिन सवाल ये नहीं, झंडा दिखाने से मतलब कोई ये नहीं कि कातिल निकल जाएंगे, लेकिन झंडा दिखाने का मतलब था कि सांकेतिक विरोध उनको जागृत करना। इस प्रकार से भगत सिंह ने कहा था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। धमाके का मतलब ये नहीं कि बम से धमाका, धमाके का मतलब ये कि उन तक ये बात जाए। भी सीधा साधा तो मिलने नहीं देंगे, नहीं तो मतलब टाइम किसी को, जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को टाइम नहीं मिल रहा है, पूर्व जिलाध्यक्ष जब लाइनों में खड़े हैं, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो उस दौर में मुख्यमंत्री जी के सामने मैं दोनों सवालों को लेके जाना चाहता था और उसमें मैं जाने में बिल्कुल कामयाब हुआ हूँ। कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जी के पहला सवाल यही है कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। ये उसको ये पता चला है, जिस प्रकार से उन्होंने कल से मेरे घर पर पुलिस लगा रखी है, तो इनको पूरी बात का पता चला है कि कौन मंगेज है और ये क्यों विरोध कर रहा है। मेरा सवाल तो बनेगा, सवाल बनेगा, पत्रकार भी सवाल करेंगे। और आपके तमाम चैनलों के माध्यम से भी सीमों तक ये बात कल की भी गई है। जिस प्रकार से मुझे 6 महीने के लिए पाबंद किया गया था, 6 महीने तक आप शांति भंग नहीं करूंगा, तो दिल्ली शांति भंग करूंगा अगर ये कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। हर दिन शांति भंग। आपको डिटेन किया गया था, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट थी कि मंगेश चौधरी के पीछे जो पुलिस लगी हुई है, इन मामलों पर लगती तो अच्छा होता। बिल्कुल जाए। जिन लोगों ने ये लिखा है, मेरी जितनी ताकत मेरे पीछे लगाई, मैंने वीडियो डाला है, मेरे घर में पुलिस खड़ी है। सुबह 4 बजे मेरे चारों रस्तों पर पुलिस थी, सुबह 4 बजे, ठीक है। तो इसका 2% भी लग देते ना मामलों में, तो मुलजिम होते इनके पास है। अब वो गौतम शर्मा के सुसाइड वाला आदमी खुला घूम रहे हैं, दोनों आदमी। कोर्ट थाने की तो हालात बन गई
नूर के थानेदार जी को सटे, थानेदार जी घोषित कर देना चाहिए। 27 मामलों में सटे हैं। आज FIR होगी, उनको कहेंगे ठीक है जी, आपके साथ हमारी रामरूमी सेटिंग हो गई, आप जाओ हाईकोर्ट, आप सटे ले आओ, ठीक है। ये हालात में तो न्याय बचेगा नहीं। मेरा मतलब जोटा चोरी हो गया, 70 मोटरसाइकिल चोरी हो गए, लूट हो गई, 6 सुसाइड हो गए, 6 के 6 सुसाइड में सटे। सिर्फ सुसाइड का सवाल गौतम का नहीं है, एक जयवीर डेड हुआ जो नहर का अध्यक्ष था, इतना पढ़ा लिखा आदमी था, उसने सुसाइड किया ब्याज माफी उठे तना करके। एक बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया। इन तमाम सुसाइड केसों के अंदर सटे। पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है कि राजस्थान की सरकार का परिसर है कि जिस थानाधिकारी के इलाके में लगातार फाइलों में जांच चलते रहते हैं, उस थानाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करो। ये राजस्थान सरकार के निर्देश है। उसके बाद भी ये इंतजार करते हैं, उसको छूट देते हैं, आप जाओ सटे। पुलिस पकड़ना चाहे तो हाईकोर्ट के आगे 4 जवान भेज दे, बच्ची पकड़े लिया होगा। और अभी भी टूटे थे ऑर्डर टाइप को नहीं पकड़े लेना चावा लिया। और जितना सामान मेरे ले लगाए वो बिंग 500 पुलिस का जुमान लगा रखे काल का मेरे ले बिंग 20 जना जब बिंग ले लगा हुआ गौतम मारे वांगे तो कहते हैं कि पकड़ लिया। धन्यवाद यार मुख्यमंत्री। एक सर जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों पे दूसरा अभिषेक शर्मा और गौतम शर्मा इनके न्याय की मांग को लेकर के आपको डिटेन जैसे किया गया है, इस पे कितना प्रभाव पड़ता है अलग मामलों में आवाज उठाने पे जो लोग आवाज उठाते हैं? तो लोकतांत्रिक अधिकार बचा कह राजस्थान में कोई आदमी मानगढ़ जा रही है, मैं विरोध करूंगा नहीं करूंगा तो कत्ती भगत पकड़वाते पहले तक के बेरो बोल के मैं के करना गाँव बटे हैं। पहले इनको कैसे पता चल गया? लेकिन ये लोकतांत्रिक सिर्फ मेरो हनन को नहीं है, हनुमानगढ़ के पूरे को कंठ मोच रखे हुए है, जिन्होंने बहुत कुछ कर रखे है। हनुमानगढ़ में कोई आदमी ने सब हम को जान दी हो, पुरुष नाम की चीज ने पूरी रोड ब्लॉकेज लोगों ने घर हम कैद करे। सर इसके बाद में जैसे आपका संगठन का या फिर आपके द्वारा जैसे किस प्रकार कदम उठाया जाएगा? लड़ेंगे लगातार इस सवाल को लेकर के। और मैं वही राजस्थान के इस मामले में अभिषेक वाले मामले में 10 दिन का जो मांगा गया था, उसको लेकर क्या पता लग रहा है अभी क्या होगा? जांच कोई संतुष्टि नहीं रहा। एक और हर सूरत के अंदर मुलजिम को पकड़वाने के लिए बैठते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो है वो हनुमानगढ़ में जब भी उतरेगा उससे पहले इलाज करेगा। ठीक है।